कल हमने इस पर उदाहरण भी देख लिया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ तो किस तरह हमें जीरो निकालने है। लेकिन आज हम एक नया चीज़ जोड़ रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर बिहार बोर्ड से है तो उनके लिए भी एक चीज़ है कि अगर हमें द्विघात बहुपद अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो हमें शून्यक निकालना है। फाइंड द जीरो का मीन्स मतलब हो गया शून्यक निकालना, शून्यक निकालना है। अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए अगर हमारे पास द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है तो हमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने पर 8x स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक और कांस्टेंट टर्म को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बीच वाले x के गुणांक को यानी इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ x को तोड़ना है, जिसको गुना करने पर 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए। इट मीन गुना करने पर 8x स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर 2x आ जाए। तो हम -4x और +2x कर सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि -4x + 2x माइनस प्लस माइनस -2x 4x मल्टीपल 2x 8x स्क्वायर आ रहा। अब उसके बाद फर्स्ट दोनों से कॉमन करना है, फिर लास्ट दोनों से कॉमन करना है। कॉमन वही चीज़ होता है जो दोनों में शामिल हो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x बच रहा है, फिर माइनस दे दीजिए। यहाँ से हम x कॉमन कर चुके हैं तो अब हमारे पास 4 बचा हुआ है। अब लास्ट दोनों से कॉमन करना है तो इसमें 8 यहाँ 2x और यहाँ 8 है। 8 का मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास 4 भी है 2 भी है, तो हम इन दोनों से हम 2 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ x बच रहा है, उसके बाद यहाँ माइनस दे देंगे, फिर हमारे पास यहाँ 4 बचा। देखिए कि ये दोनों इक्वल आना चाहिए, उसके नहीं, अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गया, इन दोनों के बदले एक ये हो जाएगा और ये पहला हो जाएगा x+2। तो x+2 दोनों के x+2 x-4 दोनों के लिए 0 हो जाएगा। x+2 = 0, x-4 = 0, x+1 ये +2 0 की तरफ जाएगा तो -2 और ये -4 0 की तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये अल्फ़ा और बीटा है, यही सम सब यही 0 हो जाता है, जिसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। हिंदी में हम इसको शून्यक बोलते हैं। द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा और बीटा। अब हम सम रिलेशनशिप भी निकालना है, 2 शून्यकों के बीच संबंध निकालना है। तो हम सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 का मतलब हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ x, इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि माइनस x का गुणांक बटे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारे पास एक -2 है, एक दूसरा शून्यक 4 है। तो इन दोनों शून्यकों का योग करना है, यानी दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, -2 + 4 = -x का गुणांक। x का गुणांक हमारे पास -2 है तो -2 ले लीजिए, क्योंकि पहले से माइनस से ब्रैकेट में रखिए। फिर x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, 1 है। तो यहाँ नीचे में हम 1 दे देंगे। -2 + 4 2 हो जाएगा और माइनस +2 ये हो गया शून्यकों का योग। एक प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है, तो ये शून्यकों का योग प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन x, कोफिशिएंट ऑफ x। एक्स स्क्वायर, इसको हिंदी में लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो हो जाता है कांस्टेंट अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है हमारे पास एक -2 और दूसरा 4। अचर पद हमारे पास है -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है 1
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दो दो चौके 8 हो रहा है, यहाँ इधर भी -8 आ रहा है, दोनों तरफ इक्वल हो गया। ये रिलेशनशिप, यही रिलेशनशिप है जीरो और कोफिशिएंट के बीच। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात बहुपद दिया हुआ रहे तो हमें कैसे शून्यक निकालना है और शून्यकों के बीच संबंध निकालना है। सीबीएसई के लिए यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ हो तो हमें जीरो निकालना है। वही फिर इसको मल्टीपल कर दीजिए, 4x² को 1 से, तो मल्टीपल 4x², यानी हमें 4x² और 1 को कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना है, को बराबर में 0 दे दीजिए। -4x को तोड़ना है कि गुना करने पर 4x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर 4x आ जाए, तो -2s और -2s, माइनस माइनस प्लस -2s और 2s × 2s 4x²। फर्स्ट दोनों से कॉमन करना है, लास्ट दोनों से कॉमन कर लीजिए। तो 4s का मतलब ये है कि यहाँ 4s का मतलब ये है कि यहाँ भी 2 और 2 है और एक x है, यहाँ 2s है, तो यहाँ एक 2 है, यहाँ एक s है और इधर भी s है, तो हम दोनों तरफ से, इधर भी 2s है, इधर भी 2s है, तो हम 2s कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं हो रहा। अब हमारे पास यहाँ 2 बचा है, 2 लिख दीजिए, माइनस बचा माइनस, यहाँ से 2 और s कॉमन हो चुका है। कल हम उदाहरण दिए थे, बताए थे कि अगर सब कॉमन हो जाए तो कुछ ऐसा मत सोचिए कि सब कॉमन होने के बाद यहाँ 0 बचता, नहीं, एक सभी जगह होता है, इसलिए यहाँ 1 बच रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ x² है तो यहाँ s बचेगा और एक 2s भी बच रहा है। ठीक है, अब लास्ट दोनों से कॉमन कर लेते हैं। लास्ट दोनों में देखिए कि इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर x है, इधर नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो रहा हो तो एक कॉमन करेंगे, और क्या प्लस माइनस ये सब भी, अगर सेकंड लास्ट में अगर माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, उसके बाद जो बचता है उस सब का चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स अगर -2s है तो ये प्लस में 2s हो जाएगा, अगर ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, =0। अब ये मत सोचिए कि हम यहाँ से एक कॉमन कर ही लिए हैं तो यहाँ एक कैसे बच रहा, नहीं, एक के साथ कई एक होता है, तो ये मत सोचिए कि हम जब एक कॉमन कर लिए हैं तो ये मत दिमाग लगाइए कि हाँ 0 बचेगा, ऐसा बात नहीं है। तो एक पहला ये हो जाएगा 2s - 1 और सेकंड हो जाएगा ये 2s - 1, इन दोनों के बदले एक ये, तो ये दोनों के लिए 0 हो जाएगा, 2s - 1 = 0, सेकंड हो जाएगा 2s - 1 = 0, 2s - 1 है, 0 तब जाएगा +1, s = 1/2, 2s = 1/2, s = 1/2, यानी हमारे पास एक अल्फ़ा और ये बीटा, यानी शून्यक, इन इंग्लिश 0 हमारे पास 1/2 आया, और हिंदी में शून्यक किसको बोलते हैं, शून्यक का मान 1/2, दूसरा 1/2, दोनों सेम ही आया है। अब दोनों के बीच संबंध निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच करना है। तो हम सम ऑफ 0 यानी शून्यकों का योग, सम ऑफ 0 निकालेंगे, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अब हिंदी में कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग यानी सम ऑफ 0 का मान 1/2, अल्फ़ा का मान और बीटा का मान भी 1/2, लेफ्ट साइड में राइट साइड में माइनस दे दीजिए, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है -4, ब्रैकेट में रखिए -4,
बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक वो कितना है -4, वो भी -4 दे दीजिए, ठीक है, सॉरी -4 कोफिशिएंट +4 है। अब एलसीएम ले लीजिए 2, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 माइनस माइनस प्लस बटा 4, 1 और 1 इसको जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, नीचे में 2 4 4, ये भी कट गया, इधर भी हमारे पास लेफ्ट साइड भी ये आ गया, ये भी कट गया, इधर भी हमारे पास आ गया, दोनों इक्वल हो गया। तो दोनों के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। पहले जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है। तो पहले इसको सुधार लीजिए कि जो x का गुणांक है उसको सेकेंड स्थान पर रखिए, x² का गुणांक सबसे पहले, उसके बाद x का गुणांक, उसके बाद अचर पर, इसको सीधा कर लीजिए, उसके बाद इसको हल करते हैं। अब आइए इसको गुना कर दीजिए, 6x² को 3 से गुना कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ रहा है 18x²। यानी इसको तो कुछ करना नहीं है अभी फ़िलहाल, बीच वाले को तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए और गुना करने पर 18x² आ जाए। ऐसी कौन सी दो संख्या होगी? तो वो दो संख्या है -9x + 2x, -9x + 2x - 7x, 9x × 2x तो 18x² आ रहा है। तो अब ये हो गया, तो ये अब ये फर्स्ट दोनों से कॉमन कर दीजिए, लास्ट दोनों से कॉमन कर दीजिए। कॉमन करना है वही चीज़ जो दोनों में शामिल हो। 6x² का मतलब ये है कि यहाँ 3 भी है, 2 भी है और एक x² भी 2 है। 9x का मतलब है कि 3 भी है और x भी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, एक 3 कॉमन कीजिए, यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, x कॉमन कीजिए। अब कुछ कॉमन नहीं हो रहा, हमारे पास यहाँ 2 बचा, यहाँ हमारे पास एक x बच गया, माइनस दे दीजिए, हमारे पास इधर एक 3 बच गया। अब इधर कॉमन कर लेते हैं, इधर देखिए यहाँ 2x है, इधर 2 है और इधर 2 नहीं है, इधर x है, इधर x नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में संख्या में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। तो जब ऐसा हो तो हम क्या कॉमन करते हैं, एक, और जो होता है सीधा सीधी वो इसको उतार देंगे। फर्स्ट दोनों इक्वल हो गया, तब से एक हमारे लिए ये हो जाएगा और सेकंड 3x + 1 ये हो जाएगा। चूँकि ये दोनों के लिए 0 है तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। 2x - 3 = 0, +1 इधर आएगा तो -1, x को -1/3 कर दीजिए। यानी एक शून्यक हमारे पास -1/3, यानी एक शून्यक यानी एक 0 हमारे पास -1/3 आ गया। और दूसरा -3 उधर जाएगा, +3 कर दीजिए, x = 3/2, यानी दूसरा शून्यक हमारे पास 3/2 आ गया। बिहार बोर्ड के लिए लड़का शून्यक पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम CBSE वाले 0। तो हमारे पास एक शून्यक -1/3 और दूसरा 3/2, यानी अल्फ़ा और ये बीटा, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब दोनों के बीच संबंध निकालना, रिलेशनशिप निकालना है, तो वही शून्यकों का योग यानी सम ऑफ 0, शून्यकों का गुणनफल, इट मीन्स शून्यकों का गुणनफल, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है। दोनों के बीच संबंध निकालिए, सम ऑफ 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी मीडियम वाले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग कीजिए, यानी 0 का सम ऑफ 0 कीजिए। एक शून्यक हमारे पास -1/3 है, दूसरा शून्यक 3/2 है, दोनों का जोड़ कीजिए, सम कीजिए। उसके बाद
राइट साइड में आइए, माइनस एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, -7 है, ब्रैकेट में रखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 6 है, तो 6 दे दीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये -2, ये 9 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस, ये 7, ये 6, तो -2 + 9 ये 7 कौन 6, ये 7, दोनों तरफ इक्वल हो गया, ये बराबर हो गया। तो हमारे पास जगह नहीं है तो शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। और आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल भी हमें निकालना है। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए। शून्यक हमारे पास एक -1/3 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दीजिए। शून्यकों का गुणनफल एक -1/3, दूसरा 3/2। अब अचर पद हमारे पास -3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 6 है, 6 दे दीजिए। ये 3 कट गया, हमारे पास इधर बच गया लेफ्ट साइड में -1/2, ये भी 6 2 टाइम्स कट गया, ये भी हमारे पास बच गया 1/2, यानी दोनों बराबर हो गया, यानी दोनों सही है। ये रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरो और पॉलिनोमियल्स के बीच, कोफिशिएंट के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब 4 नंबर में क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम उस टाइप से हल नहीं करेंगे जिस टाइप से हम पहले करते आ रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इधर 4u² है, इधर 8u है, इसको तोड़ दीजिए इस फॉर्म में। 8 का मतलब है कि यहाँ 4 भी है और 2 भी है, उसके बाद कॉमन कर लीजिए आप। यहाँ 4 है तो 4 कॉमन कर लीजिए, इधर भी u है और इधर भी u है, ये u कॉमन कर लीजिए। तो उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो यहाँ 4u कॉमन हो चुका है। चूँकि u² है तो ये u हमारे पास बच रहा है, प्लस से प्लस दे दीजिए। उसके बाद इधर से 4 कॉमन हो चुका है, u कॉमन हो चुका है, उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है 2 = 0 दे दीजिए। चूँकि ये दोनों के लिए 0 हो जाएगा तो इसलिए एक हो जाएगा 4u = 0 और दूसरा हो जाएगा u + 2 = 0, यानी u बराबर 0/4, यानी u का मान 0, यानी एक शून्यक यानी एक 0 हमारे पास 0 आ गया, दूसरा 0, अब +2 है, इधर आएगा तो -2, दूसरा शून्यक हमारे पास -2 आ गया। अब दोनों के बीच संबंध निकालना है, यानी शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल। तो सम ऑफ जीरो निकालते हैं, सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो हिंदी मीडियम वाले, शून्यकों का योग इक्वल टू शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरो कीजिए। एक शून्यक हमारे पास 0 है, 0 हो गया, एक दूसरा -2 है, ब्रैकेट में रखें। -x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो हमारे पास कितना है, 8 है, 8 दे दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक वो हमारे पास कितना है, 4 है, 4 दे दीजिए।
माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कब कट जाएगा इससे, इधर -2, दोनों इक्वल आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल इन प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले शून्यकों का एक गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए 0 मल्टीपल -2। अचर पद हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो जो दिया हुआ नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म जो नहीं दिया हुआ है उसका मान हम 0 ले लेंगे, क्योंकि वो तो दिया हुआ ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणनफल यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 4 है, 4 दे दीजिए। 0 को किसी भी अंक से गुना करेंगे वो 0 हो जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 0 से भागा देंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। ये दोनों तरफ आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x का मान नहीं दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद नहीं दिया हुआ था, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। इसका 2 तरीका हल करने का। टी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं टी का स्क्वायर -15 है या 15 है, इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। किसी भी संख्या को रूट का स्क्वायर करने पर वही संख्या आती है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब ये हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर। अलजेब्रा में आप लोग पढ़े हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर का मतलब होता है a + b × a - b। तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटाओ, इक्वल टू 0। तो ये दोनों के लिए 0 हो जाएगा। t + √15 इक्वल टू 0, t - √15 इक्वल टू 0। ये प्लस है 15, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है 0 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास एक शून्यक अल्फा आया, एक शून्यक -15 आया और एक शून्यक √15 आया, यानी 0 जिसको बोलते हैं -15 और √15। अब इन दोनों के बीच संबंध निकालना है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इट मीन्स सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है। तो सम ऑफ 0 बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं। सम ऑफ 0 तो -15 यानी शून्यकों का योग, तो योग कर दिए शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक, यानी x का गुणांक हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो वो 0 हो जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो वो हमारे पास दिया हुआ है तो उसका मान कितना है 1 है। अब देखिए 1 √15 जो है प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों कट जाएगा तो इधर आ गया 0, और ये 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो वो भी मान, इसका भी मान 0 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देंगे। तो शून्यकों का गुणनफल -15 -15 मल्टीपल यानी गुना -√15 बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारे पास -15 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया। आप गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, -√15 मल्टीपल √15 मल्टीपल करने पर 225 225, ये -15 बटे 1 यानी -15 ही आ जाएगा। 225 का वर्गमूल 15 और ये माइनस लगा दीजिए। इस तरह से ये दोनों बराबर आ गया। हम फॉर्मूला लिखे नहीं हैं, आप लोग फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
और नोट्स आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज या स्क्रीनशॉट लेकर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग हल करेंगे। मल्टीपल कर दीजिए 3x² को 4 से 12x², तो 3x² माइनस 4 को कुछ नहीं करना है, x के गुणांक को यानी कोफिशिएंट ऑफ x को इस प्रकार तोड़ना है कि मल्टीपल करने पर, गुना करने पर 12x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर -x आ जाए। तो हम इसको कर सकते हैं -4x + 3x। तो अब चूँकि -4x + 3x -x और 4x को 3x से गुना कर दीजिए तो 12x² आ रहा है। अब दोनों में कॉमन कर लीजिए। देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, इधर 3 है, तो दोनों तरफ इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा ये दोनों। लेकिन x इधर भी, x इधर भी, तो x एक कॉमन हो जाएगा। इधर हमारे पास बच जाएगा 3 और एक बच जाएगा x, और इधर हमारे पास बच जाएगा 4। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। चूँकि अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो एक कॉमन कर दीजिए और जो बचा है उसको उतार दीजिए। 3x - 4 = 0। अब हमारे पास बच गया x + 1, इन दोनों के बदले एक हो जाएगा 3x - 4 = 0। तो दोनों को बराबर कर दिए, x + 1 = 0, 3x - 4 = 0। एक शून्य, एक 0 हमारे पास -1 आ गया। दूसरा शून्य हमारे पास x 3x = 4, x = 4/3, 4/3। दूसरा शून्य हमारे पास 4/3 आ गया। अब दोनों के बीच संबंध निकालना है तो फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं। पहले सम ऑफ 0 यानी शून्यकों का योग, तो सम ऑफ 0 कर दीजिए, जो इसका फॉर्म होता है -x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है? 1। ये नहीं कि हमको x लेना है, नहीं, इसके साथ कोफिशिएंट के रूप में क्या है? तो 1 है, तो वो लेना है और चिन्ह भी लेना है, बटे कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है? ये 3 है। इधर आ जाएगी, इसको हल कर लेंगे, नीचे में 1 लेकर ये एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ 4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -3 + 4, ये 1/3 आ रहा है। इधर भी 1/3 आना चाहिए, राइट साइड में भी माइनस प्लस 1/3, दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा संबंध जांच कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लास्ट है, लिख देते हैं फॉर्मूला। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x²। शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए। एक शून्य हमारे पास -1, दूसरा शून्य 4/3, अचर पद हमारे पास -4 है, -4 ले लीजिए। x² का गुणांक हमारे पास 3 है, 3 ले लीजिए। माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, ये नीचे में 3, ये 4/3 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हम देख रहे हैं कि 4/3 पहले से आ चुका है, तो ये दोनों बराबर हो गया। इस तरह से संबंध दोनों के बीच निकल जाएगा। तो जब हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो शून्य कैसे निकालना है ये हमने आज सीखा। यानी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो तो हमें 0 किस प्रकार निकालना है, उसके बीच संबंध कैसे निकालना है, ये हमने सीखा। और कल हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास 0 दिया हुआ हो तो पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस प्रकार हम निकालना है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। नोट्स भी आप लोग बनाते चलिएगा।